ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वशाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणञ्च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 7 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 8वें चैप्टर के अंतर्गत हमने 34 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 35 श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। जरा जावन पीले पाही जावन वड्डई जाविन्द्यान हायन्ते ताव धम्मं समाय रे। जरा जावन पीले। जरा मिस बुढ़ापा, जाव मिस जब तक, ना मिस नहीं, पीले मैंने पीड़ित न करे, पीले मैंने पीड़ित न यानी न करे, जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे। वाही जावन वड्डे, और जब तक जाव मिस जब तक, वाही का मतलब व्याधि, वड्डे मैंने बढ़ती है, न मिस नहीं बढ़ती है, जब तक व्याधि न बढ़े। जाविंद्या न हायन्ति, और जब तक, जाविंद्या मिस इंद्रिया, जाव यानी जब तक, इंद्रिया मीन्स इंद्रिया, जब तक इंद्रिया न हायन्ति, हायन्ति का मतलब क्षीण, नामिस नहीं, जब तक इंद्रिय क्षीण न हो, तामिस तब तक धम्मम धर्म का आचरण करे। भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा गया, भंते धर्म करने का समय कौन सा। भगवान महावीर स्वामी इसके आंसर में बता रहे हैं, जरा जावन पीले, जब तक बुढ़ापा ना आए उससे पहले धर्म कर लेना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति की इच्छा होते हुए भी वो बैठ नहीं सकता है। कोई कोई भाग्यशाली होते हैं, जसवंत भाई जैसे, जो बुढ़ापे में भी बहुत कुछ धर्म कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में धर्म करना बड़ा कठिन होता है। भगवान कहते हैं कि जब तक बुढ़ापा ना आए उससे पहले धर्म कर लेना चाहिए, जब तक शरीर में कोई रोग ना आए। क्योंकि सब शरीर में कोई व्याधि आ गई, रोग आ गया, तो व्यक्ति का फिर क्या चक्कर लगते, होम टू हॉस्पिटल, आए दिन वो चलते रहते चक्कर, फिर मेडिसिन लेना, वो सारा ध्यान रखना, उसी में टाइम उनका पूरा हो जाता है। उस शरीर में रोग होने से व्यक्ति चाहता हुआ भी वो करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि उसके शरीर इतना दर्द हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, व्यक्ति वो नहीं कर सकता है। तो जब बीमारी की स्थिति होती है, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, उसको करना भी अच्छा नहीं लगता है और करने की इच्छा भी कम होती है, क्योंकि इतनी शरीर में व्याधियां आ गई है, जिसके कारण उसका सारा ध्यान, सारा अटेंशन उसका किसके ऊपर होता है, बॉडी पर होता है। मेरी बॉडी कैसे ठीक हो सकती, मैं कैसे क्या करूं जिससे मेरी बॉडी निरोगी हो जाए, वो सारा दिन उसके मन में वही चिंतन चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि जब तक हमारे शरीर में कोई रोग ना आए उससे पहले हमें धर्म कर लेना चाहिए। जाविंद्या ना है, जब तक हमारी इंद्रिया, जो 5 इंद्रिया हैं, वो जब तक परिपूर्ण रहे, अच्छी काम करती रहे, तब तक धर्म कर लो। फिर इंद्रिय क्षीण हो जाएगी, उसके बाद धर्म करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि एक उम्र के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी इंद्रियां भी क्षीण होती जाती है। भगवान महर्षि उत्तराधन सूत्र में कहते हैं, परिजूरयते शरीरयम केसा पंडुरया हवन्ति ते से सोय बले हाय समयम गोयम मा पमाए।
कि बुढ़ापा आता है तब क्या होता है, सबसे पहले व्यक्ति की क्या होती है, इंद्रिय में श्रोतेंद्रिय सुनने की शक्ति कम हो जाती है। श्रोइंद्रिय यानी श्रोतेंद्रिय यानी सुनने की शक्ति कम हो जाती है सबसे पहले। उसके बाद आंखों की शक्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो व्यक्ति स्वाध्याय करना चाहता है लेकिन आंखें साथ नहीं देती है, तो वो स्वाध्याय भी नहीं कर पाता है। सुनना चाहता है भगवान की वाणी, लेकिन वो सुन नहीं सकता है क्योंकि अब एज इतनी आगे आ चुकी है जिसके कारण उसके सुनने की शक्ति भी बहुत कम हो गई है। यानी धीरे धीरे करके उसकी पांचों जो इंद्रिय होती है, घ्राणेन्द्रिय, चक्षेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय, वो पांचों की पांचों इंद्रिय वो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी इंद्रिय भी क्षीण होती जाती है। भगवान कहते हैं कि जब तक हमारी इंद्रिय क्षीण न हो उससे पहले ही हमें धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। क्योंकि धर्म करने का समय, कई लोग पूछते हैं कि धर्म करने का समय कौन सा है, क्योंकि सब चीजों का समय फिक्स है। पढ़ाई करने का समय भी फिक्स है कि पढ़ाई जब बच्चा 5 साल का होगा, प्राचीन समय में 5 साल का होता था तब स्कूल में एडमिट करते थे। वर्तमान समय में तो 2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल भेज देते हैं। फिर भी पढ़ाई का समय भी फिक्स है कि 2.5 साल या 5 साल के बच्चे को स्कूल में डालना है। पढ़ाई का समय फिक्स है। शादी का समय भी फिक्स है कि व्यक्ति 20 साल का हो जाएगा, यानी 20 साल के बाद व्यक्ति शादी कर सकता है। कानून नियम है कि जो लड़की होती है वो 18 ईयर के बाद यानी 18 साल की हो जाए उसके बाद वो शादी कर सकती है। लड़का 20 साल का हो जाए उसके बाद शादी कर सकते हैं। तो शादी करने का समय भी फिक्स है। भगवान से कहते कि धर्म कौन सी समय करना चाहिए, सब चीजों का समय फिक्स है तो धर्म करने का भी समय फिक्स होना चाहिए। तो भगवान ने इसके आंसर में बता दिया कि जब तक हमारे शरीर में बुढ़ापा न आए, जब तक हमारे शरीर में व्याधि न आए, जब तक हमारी इंद्रिय क्षीण न हो, उससे पहले पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, धर्म कर लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो अभी यंग हैं, अभी हम नहीं धर्म करेंगे, हम तो जब ओल्ड हो जाएंगे, ओल्ड एज आएगी तब हम धर्म करेंगे। लेकिन ओल्ड एज में करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते कि ओल्ड एज आने से पहले पहले कर लो। ओल्ड एज पता नहीं आएगी या नहीं, अगर आ भी गई तो हम उस समय धर्म करने के योग्य रहेंगे या नहीं ये भी हमें पता नहीं है। क्योंकि जीवन का तो भरोसा नहीं, ओल्ड एज आए न आए, आ भी जाए तो भी हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी हमें पता नहीं है। इसलिए भगवान ने जो कहा है वो सत्य है कि जब तक बुढ़ापा ना आए, जब तक हमारे शरीर में रोग ना आए, जब तक हमारी इंद्रिय क्षीण न हो, उससे पहले पहले धर्म कर लेना चाहिए। वर्तमान समय में देखते कितने सारे रोग बढ़ते जा रहे हैं जिसके हमने नाम भी नहीं सुने थे, ऐसे ऐसे रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर है, जो डायबिटीज है, कैंसर है, कई तो मतलब बीपी और डायबिटीज जैसे कॉमन हो गया। प्राय प्राय 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे होंगे जिसको बीपी होंगे, जिसके डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, किसी के कोलेस्ट्रॉल है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई न कोई उसके शरीर में रोग आ जाता है। एक उम्र के बाद 40 साल तक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। 40 साल के बाद हमारी एज ढलती है क्योंकि 40 साल तक व्यक्ति का विकास होता है और 40 साल के बाद यानी 40 ईयर के बाद, आफ्टर 40 ईयर हमारी जो इंद्रिय होती है वो धीरे धीरे क्षीण होनी शुरू होती है और 40 ईयर तक हमारा ग्रोथ होता रहता है, विकास होता रहता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा ह्रास होना शुरू हो जाता है। तो भगवान ने जो कहा है कि इंद्रिय क्षीण न हो उससे पहले हमें धर्म का आचरण कर लेना चाहिए, धर्म कर लेना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, सब याद करना चाहिए, याद भी कर सकते हैं और इसको दिमाग में हमेशा सेट रखना है कि हमें धर्म कब करना है। कोई आपको पूछे कि धर्म इतना क्यों करते हो, अभी तो आप युवा है, आराम से घूमो फिरो, लेकिन भगवान की वाणी बताओ, भगवान क्या कहते हैं कि जब तक बुढ़ापा ना आए, जब तक इंद्रिय क्षीण न हो, जब तक रोग ना आए, उससे पहले ही
धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक है वो कसाय के बारे में बता रहे हैं। कोहम माणम च मायम च लोभम च पावट्टनम ममे चत्तारि दोषेउ इच्छन्तो ह्यमप्पणो। अपणो इस आत्मा, प्राकृत में अपणो बनता है, इसको हम बोलेंगे संस्कृत में आत्मन है, तो हिंदी में बोलते हैं आत्मा। आत्मा का यमन हित, इच्छन चाहने वाला, जो अपनी आत्मा का हित चाहता है, इष्ट चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? चत्तारी दोषे वमे, चत्तारी में चार, दोषे में दोषों को, वम में छोड़ देना चाहिए। चार दोष कौन से? कोहम फर्स्ट क्रोध, मानम मान, थर्ड मायम यानी माया, फोर्थ लोभम यानी लोभ। ये चार दोष है। उसे दोष क्यों कहा है? क्योंकि पाप बढ़नम, वो पापों को बढ़ाने वाला है, इसीलिए क्रोध मान माया और लोभ को दोष कहा है। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हित चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? इन चारों प्रकार के दोषों को छोड़ देना चाहिए। ये चार प्रकार के दोष है, दोष इसलिए माने हैं कि इससे पाप का बंधन ज्यादा होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? ये चार जो कसा है उनसे हमें बचना है। क्यों बचना है? भगवान कहते हैं ओहो पीमपणा से मानो मिणे नासणो माया मित्ताणी नासे दो सब विनाशणो। इन चार दोषों से हमें क्यों बचना चाहिए? भगवान कहते ओहो यानी क्रोध क्या करता है? पीम पणा से, पीम का मतलब प्रीति का नाश करता है, पणा से का नाश करता है। मानो विनय नाश, मान विनय का नाश करता है। माया मित्ताणी नाश, माया मित्रता का नाश करती है। लोहो सब विनाशनो, लोभ तो क्या करता है? सब का ही नाश कर देता है। तो क्रोध से क्या होगा? प्रीति यानी हमारी जो वर्षों की फ्रेंडशिप है वो क्रोध करने से समाप्त हो जाती है। सपोज आपकी किसी के साथ वर्षों की फ्रेंडशिप है और कभी ऐसा अनबन कोई बोलचाल होगी, आपने क्रोध कर लिया, तो हमेशा के लिए वो आपका मित्र था, वो हमेशा आपको छोड़ के चला जाएगा। कि ऐसे गुस्सेल व्यक्ति के साथ हमें नहीं रहना है। तो क्रोध से क्या होता है? वर्षों की जो फ्रेंडशिप होती है वो भी समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मानो विनय नाशनो, और मान से क्या होता है? विनय का नाश होता है। मैंने जो व्यक्ति मान करेगा, अहंकार करेगा, उसमें वो विनय भाव नहीं रहेगा। गुजराती में कहावत छे नमेते गमे, जे व्यक्ति नमेते बधाने गमे, जो न नमेते कोईने पण न गमे। किसी शायर ने भी कहा है झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन खास मुर्दे की पहचान है। वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें विनय भाव होता है, और जिसमें विनय भाव नहीं होता, अहंकार होता है, वो कभी भी झुक नहीं सकता है। जिसे मुर्दा होता है, डेड बॉडी होती है, वो झुक नहीं सकती है क्योंकि उसमें जान नहीं है। तो जान होती है वही व्यक्ति झुक सकता है। तो मान से जो व्यक्ति मान करता है उसे विनय का नाश करता है। विनय के नाश, विनय चला जाता है जब व्यक्ति के जीवन से, तो अहंकारी व्यक्ति विद्या को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहा है विद्या विनय की शोभे छे। विद्या किससे शोभती है? विनय से। यदि आपके पास विद्या है लेकिन विनय नहीं, तो आपकी विद्या भी वो भारभूत बन जाती है। रावण के पास विद्या बहुत थी, लेकिन रावण के पास क्या था? अहंकार था। अहंकार के कारण तो उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई। मतलब हर जगह कहीं पर भी, मतलब जो एग्जाम्पल देना होता है कि रावण ऐसा था, रावण ऐसा, उसके मैंने बुराइयों के बारे में बताया जाता है, लेकिन उनमें विद्या बहुत थी, बहुत अच्छा विद्या संपन्न था, लेकिन अहंकार के कारण उसका भी नाश हो गया। अहंकार के कारण उसको नरक गति में जाना पड़ा। तो विनय विनय होता तो शायद उसकी प्रसिद्धि होती, नरक भी टल जाती। लेकिन अहंकार इतना प्रचंड अहंकार था, अनंतानुबंधी अहंकार था, जिसके कारण उसको नरक गति में गमन करना पड़ा।
माया मित्राणि नाशे, और माया क्या करती, मित्रता का नाश करती है। तो मित्रता जो मतलब लुकाव छुपाव जो करेगा, कहना कुछ करना कुछ, जिस व्यक्ति का ऐसा व्यवहार होता है वो क्या करेगा, मित्रता का नाश करेगा, उसके मित्र नहीं बनेंगे, मायावी व्यक्ति के मित्र नहीं होंगे, क्योंकि सामने वाला जानता है कि ये व्यक्ति धोखेबाज है, चिटिंग करता है। जो चिटिंग करता है उस व्यक्ति का कोई भी मित्र नहीं बनता। एक बार सपोज बन गया अनजान में, लेकिन जानने के बाद वो छोड़ के चला जाएगा। माया क्या करती, मित्रता का नाश करती है। लोभो सब विनाशम, लोभ क्या करता है, सबका ही नाश कर देता है। क्रोध से तो केवल प्रीति का नाश होता है, मान से केवल विनय का नाश होता है, माया से मित्रता का, लेकिन लोभ से तो मित्रता का विनाश हो जाता है, मान विनय का विनाश हो जाता है, प्रीति का विनाश हो जाता है, मतलब सबका विनाश करने वाला है वो है लोभ। इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया। पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन, पाप का बाप ही लोभ। लोभ व्यक्ति के भीतर आ गया तो इसका मतलब है वो सारे पाप उसके अंदर आ गए, वो सब कुछ समाप्त करने वाला होता है। लोभ का मतलब है ज्यादा पाने की चाह, मेरे को ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। लोभी व्यक्ति क्या क्या काम नहीं करता है, क्या क्या कष्ट नहीं सहन करता है। तो वे लोभी व्यक्ति के बड़े चरित्र मिलते हैं। तो लोभी व्यक्ति है जिसे मम्मन शेठ थे, उनको कितना धन के प्रति आसक्ति थी और इतना लोभ था कि मुझे तो बस डायमंड वाले बेल चाहिए, पूरा डायमंड से पूरा लदा हुआ हो, पूरे बॉडी पर डायमंड हो, ऐसा बेल मुझे तैयार करना है। उस बेल को तैयार करने के पीछे वो कितने कष्ट सहन किए, वो खाना भी नहीं खाया सही ढंग से, तो क्योंकि उसके भीतर लोभ थी, मुझे बस ऐसा बेल बनाए, इतना एक्सट्रीम लोभ था जिसके कारण मम्मन शेठ मर करके 7 मीनार में जाता है। एक्सट्रीम जब लोभ हो जाता है, एक्सट्रीम जब माया, एक्सट्रीम मान, क्रोध, मान, माया जब एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, जिसको हम शास्त्र की भाषा में कहते हैं अनंतानुबंधी, जब क्रोध, मान, माया लोग होते हैं, वो हमें कहा ले जाते हैं, नरक गति में ले जाते हैं। ये सारे क्या है, एक्सट्रीम जो क्रोध, मान, माया लोग हैं, वो नरक गति के कारण बन सकते हैं। इसलिए हम अपने क्रोध को कितना कम कर सकते हैं वो हमें चिंतन करना है। कम से कम हमारा क्रोध अनंतानुबंधी तो नहीं होना चाहिए, चारों कसा, केवल क्रोध ही नहीं, मान, माया लोग, ये चारों कसा है, अनंतानुबंधी नहीं होना चाहिए। अनंतानुबंधी का मतलब है जो जिसका संसार अंत नहीं होता है, अनंत होता है, जो अंत नहीं कराता है, यानी अनंत होता जाता है, बढ़ाता रहता है संसार को, वो होता है अनंत। यानी अनंत संसार में व्यक्ति भटकाता है, वो चार कसाय अनंत अनुबंधी होता है, तब अनंत संसार में वो परिभ्रमण करवाता रहता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन चारों कसायों से बचने का प्रयास करना है। तो उन चारों कसायों से कैसे बचे, उसके लिए भी भगवान ने बहुत ही सुंदर सटीक समाधान दिया है। भगवान जानते थे, मैंने प्रश्न तो उठा लिया कि क्रोध नहीं, क्रोध से ऐसा नुकसान होता है, मान से ये नुकसान होता है, माया से ये नुकसान, लोभ से ये, लेकिन उनसे हम कैसे बचे, क्योंकि प्रश्न कर लेते सामने वाला, भगवान ने आंसर दे दिया, क्योंकि भगवान के पास तो केवल ज्ञान था। भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से बताया, वो समेण हणे को हम, क्रोध को हमें कैसे जीतना है, उपशम से, समता से, शांति से जीतना है। जितनी जितनी शांति, उतना उतना क्रोध हमारा कम होता जाता है। यदि हमारे भीतर अशांति है, इसका मतलब क्रोध बहुत ज्यादा है आपके अंदर। तो अपना चेक करें, चेक योर सेल्फ, हमारे अंदर शांति रहती है एनी टाइम या अशांति रहती है। यदि आपका दिमाग आकुल व्याकुल रहता है, अशांत रहता है, इसका मतलब है क्रोध विद्यमान है बहुत ज्यादा। तो हमें क्या करना है, अपने क्रोध को शांति से जीतना है, क्षमा से जीतना है। जितनी हम शांति रखेंगे और क्षमा करेंगे, यदि क्रोध हमने कर लिया, क्षमा नहीं की, तो वो क्रोध लंबे समय तक हमारे साथ चलता है, यानी कई जन्मों तक वो क्रोध हमारे साथ चलता रहता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ हमारी बोलचाल हो जाए
हमें क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देनी चाहिए। सामने वाला करे न करे, हम अपनी ओर से कर दे, ताकि तो हमारे साथ तो कम से कम वो क्रोध साथ में न जाए। आज ही हम पढ़ रहे थे भगवती सूत्र में कि अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो वो क्रोध है वो आगे से आगे अनेक जन्मों तक चलता रहता है। सर भगवती सूत्र नहीं, इसमें गोमट सार जो कर्मकांड है उसमें पढ़ रहे थे हम, उसमें बताया जो क्रोध यदि है उसको यदि हम क्षमा नहीं करते तो जन्मों जन्मों तक साथ चलता रहता है, फिर वो क्रोध है वो बेर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने क्रोध को क्षमा से जीतना है, शांति से जीतना है। इसलिए कभी कभी हमें मांस खमन भी करना चाहिए कि 1 महीने तक मैं क्रोध नहीं करूंगी। उपवास का मांस खमन तो करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन क्रोध को नहीं करने वाले भी मांस खमन करना चाहिए कि हम क्रोध नहीं करेंगे। पहले कोशिश करें, उपवास करें, यानी 1 दिन का पहले प्रैक्टिस करें, फिर 2 दिन की, 3 दिन का, 3 दिन का आपका तेला हो जाएगा। 3 दिन तक आपने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, कोई ऐसा प्रसंग आया उसके बावजूद भी आपने सहन किया, शांति रखी, तब आपका वो तेला सफल होगा। क्योंकि जैसे अपन तेला करते हैं, खाने का पचखान कर लेते, कितनी भी भूख लगे फिर भी अपन नहीं खाते ना, तो वैसे ही भी आपका एक प्रकार का तेला है। तेला 3 दिन का पचक लेके मुझे 3 दिन तक मुझे क्रोध नहीं करना है। उसके बाद कोई भी प्रसंग आए, कोई जानबूझ करके भी छेड़े तो भी क्षमता रखना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्रोध नहीं हूँ। बस यही चिंतन करना है, अनुप्रेक्षा करना है, क्या करना है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्रोध नहीं हूँ। वो बार बार चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव तो क्या है, क्षमा, शांति है आत्मा का स्वभाव। क्रोध तो विकार भाव है, उस विकार भाव को तो हमें जड़ से खत्म करना है। किससे, उपशमेन, उपशम से, उपशम के पानी से, क्षमा के पानी से क्रोध को समाप्त करना है। क्रोध तो आग है, अग्नि है, अग्नि में तो जितना तेल डालते जाते हैं उतनी बढ़ती जाती है, वैसे जितना जितना क्रोध करते जाते हैं और बढ़ता जाता है। तो क्रोध को हमें जीतने के लिए उपशम भाव का पानी अपनाना है, उपशम भाव को लाना है। माणम, मान को हमें मृदुता से जीतना है, मध्य यानी मृदुता से, जीने के मतलब जीते, मृदुता का मतलब कोमलता, सॉफ्टनेस। जितना हमारा बिहेवियर सॉफ्ट होता है उतना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कठोर होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करें, मान को जीतना है तो मृदुता से हम जीते। मान को जीत मायम, मान नहीं, मायम चज्जो भावेणा, मायम का मतलब माया को हमें जीतना है, तो किससे जीते, रिजुता से, सरलता भाव को अपनाए, कुटिलता को छोड़े, छल कपट लुकाओ छुपाओ जो भी हमारे भीतर है उनको हम छोड़ने की कोशिश करें। जितना हम सरल रहेंगे उतने ही हम पाप से बचते रहेंगे, जितने हम टेढ़े मेढ़े होंगे, जितने हम छल कपट करेंगे, कहना कुछ, करना कुछ, बोलना कुछ, दिखाना कुछ, ऐसा हमारा जब तक व्यवहार रहेगा तब तक बहुत चिकने कर्म बनते जाएंगे। इसलिए हमें माया से भी बचना है। क्रोध से तो सब बोलते कि क्रोध मत करो, लेकिन माया भी उतनी ही जटिल है। माया तो तिरंज गति व्यक्ति को ले जाती है, और एक्सट्रीम लेवल पे होती है अनंत अनंत, तो माया भी नरक में ले जा सकती है। लोभम संतोषो झेने, लोभ को हमें संतोष से जीतना है। संतोष का मतलब स्वलाभ में संतोष, जो हमारे पास है उसी में संतोष रखे। दूसरे के घर में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उनके घर में देख करके ऐसा नहीं चिंतन करना, अरे उनके घर में ये चीज है अपने घर में भी होनी चाहिए। व्यक्ति क्या करता है, देखा देखी ज्यादा करता है। आपको नीड है या नहीं, लेकिन देखा देखी करेंगे, अरे इसके घर में वो तो हमारे घर में भी होनी चाहिए, अरे आप ये कब चीज लाए, ये तो बहुत अच्छी चीज है, अब कभी आप जाए तो हमारे लिए भी ऐसी चीज लेके आ जाना। आपको जरूरत नहीं है, फिर भी देखा देखी हम करते हैं, हमारे भीतर इतनी इच्छाएं होती हैं, तो लोभ के कारण वो इच्छाएं जागृत होती है। तो लोभ को हमें संतोष से जीतना है कि जो कुछ हमारे पास है वो तो सफिशिएंट है, हमें अननेसेसरी नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा उसका ध्यान भी ज्यादा रखना पड़ेगा, टाइम भी आपको उसमें ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। और लोभ एक्सट्रीम लेवल पे होता है, वो नारकी में ले जा सकता है। मम्मर शेठ लोभ के कारण 7वीं नारकी में गया, पहले भी नहीं 7वीं नारकी में गया।
तो उसने कोई पाप मन ऐसे हिंसा नहीं की थी, ऐसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन इतना लोभ करता था, लोभ के कारण, आसक्ति के कारण, अटैचमेंट के कारण उसको 7वीं नरक में जाना पड़ा। तो हम, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज तो हमारा टाइम पूरा हो रहा है, तो ये तीनों जो आज हमने श्लोकों की चर्चा की, तीनों ही श्लोक हमारे जीवन में अप्लाई करने योग्य है। केवल सुनने योग्य तो है, लेकिन उसके साथ साथ अप्लाई करें, केवल सुने नहीं, उसके साथ साथ ये अप्लाई करे तो बहुत ही, ये साधु के लिए तो है ही, लेकिन सावक भी इन तीनों श्लोकों का चिंतन करे कि हम भी धर्म कब करें, ये जो कसाय है उनको कैसे जीते, और ये कसाय किस किस का नुकसान करता है, वो सारा आप अनुप्रेक्षा करते रहे, चिंतन करते रहे। क्योंकि ये क्रोध क्या है, एक प्रकार का लेप है। जो लेप होता है वो क्या होता है, चिपक जाता है। वैसे ही क्रोध है, वो कसाय क्या है, हमारी आत्मा पर कार्मिक पार्टिकल्स को चिपकाती रहती है। ये गोंद है, जैसे गोंद से बुक चिपक जाती है, पट्टी की चिपक जाती है, वैसे ही गोंद, ये जो कसाय है वो गोंद है। वो क्या करता है, हमारी आत्मा पर गोंद की तरह कार्मिक पार्टिकल्स चिपकते रहते हैं। ये कसाय क्या है, भावावेश है। यानी व्यक्ति कभी कभी ऐसे भावावेश में आ जाता है, व्यक्ति क्रोध कर लेता है, जिससे उसका बैलेंस है, संतुलन है, वो बिगड़ जाता है। तो भावावेश में जब क्रोध किया जाता है, व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये क्रोध कैसा है, व्यक्ति को संसार में परिभ्रमण कराता है। इसलिए 4 कसाय है, ये 4 प्रकार के दोष है, उन दोषों से हमें बचना है। तो उसके लिए हमें ये साधना करनी है। क्रोध को जीतने के लिए हमें उपशम भाव को अपनाना है, मान को जीतने के लिए मृदुता भाव को अपनाना है, माया को जीतने के लिए ऋजुता को, और लोभ को जीतने के लिए हमें संतोष भाव को अपनाना है। ये चीज हमारे भीतर आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन सकता है, पीसफुल बन सकता है। क्योंकि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये जब ये चीज हमारे भीतर आती है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा होगा। तो ये मनुष्य जीवन हमें जो मिला है उसको हम सफल कर पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। और किसी को कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। वंदा में नमस्ते। अरहम।